जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना विद्यालय 501 पर। आज हम आप लोगों के लिए वर्ग 9 कक्षा 9 के साइंस का जो प्रथम चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, NCERT कक्षा 9 के विज्ञान का प्रथम चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, वहाँ से उस प्रथम चैप्टर से 103 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इससे ज़्यादा NCERT से प्रश्न नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं हम आज का जो पहला प्रश्न है कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है। तो जैसे जैसे वायु का दाब घटेगा क्वथनांक भी घटता, क्या होता है, घटता, क्वथनांक भी घटता है, अर्थात इसका बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। गैस है और यह द्रव में बदलेगा, गैस है और द्रव में आएगा तो इसको संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं, संघनन कहते हैं। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन हो जाता है, ठोस से सीधे द्रव में आ जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसे द्रवनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रवनांक कहते हैं। चौथा प्रश्न है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल क्या कहलाता है। पदार्थ के कण को एक साथ बांधकर जो बल रखता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर सी होगा, अंतरानुक बल, अंतरानुक बल इसे कहते हैं। अगला है वह प्रक्रिया जिससे इनकी गंध वायु में चारों तरफ फैल जाती है क्या कहलाती है। तो विसरण, गैसों का गंध वायु में फैल जाता है, इसको विसरण कहते हैं। किसी भी चीज़ का गंध जब फैलता है तो उसको विसरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा पदार्थ का मौलिक गुण है। पदार्थ का मौलिक गुण क्या होता है। तो बात अगर पदार्थ के मौलिक गुण की करें तो द्रव्यमान और आयतन। ऑप्शन ए, द्रव्यमान और आयतन यह पदार्थ का मौलिक गुण है। अगला प्रश्न है पदार्थ के कण कैसे होते हैं। तो अगर इस प्रश्न की हम बात करें तो पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, ये भी सही है। अति सूक्ष्म होते हैं, ये भी सही है। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है, अर्थात इसका आंसर इसमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। आप लोग पढ़े होंगे पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और एक होता है 5वीं अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो पदार्थ की 5 अवस्था है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है। पदार्थ का गुण नहीं है। घनत्व तो पदार्थ का गुण है, संपीड्यता भी पदार्थ का गुण है, विसरण भी गुण है, तरंगदैर्घ्य पदार्थ का गुण नहीं है। अगला प्रश्न है किसकी संपीड्यता सबसे कम होगी। संपीड्यता किसकी सबसे कम होगी। अगर इस प्रश्न की हम बात करें तो सबसे कम संपीड्यता सबसे कम ठोस की होगी। ठोस की संपीड्यता सबसे कम होती है, ऑप्शन ए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होगा। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। अगर हम घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा घनत्व ठोस की होगा। अगला प्रश्न है किस ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन, इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आंसर डी होगा, ऊर्ध्वपातन, ठोस से डायरेक्ट वाष्प। अगला है वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है वाष्पन। जैसे ही वाष्पन होगा ठंडक महसूस होने लगेगा। वाष्पन की प्रक्रिया से ठंडक उत्पन्न होता है, ठंडक। अगला प्रश्न है 100 डिग्री
सेल्सियस ताप पर केल्विन पैमाने का मान क्या होता है? तो 100 डिग्री पर अगर केल्विन पैमाने का माप की बात करें तो 373.15 के 373.15 के कहाँ यहाँ है। अगला है किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.15 है तो सेल्सियस में क्या होगा? तो सेल्सियस में निकालने के लिए होता है केल्विन माइनस 273, तो 673.15 में से हम घटा देंगे 273.15 तो आ जाएगा 400 डिग्री सी। ठीक है। अगला प्रश्न है सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? उच्च ताप क्या है? उच्च ताप। अगला प्रश्न है गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होगा? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं जल्दी, विलंब से, ऊष्मा के कारण, ठंडक के कारण, तो विलंब से सूखेंगे। अगला प्रश्न है हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है? हवादार जगह पर द्रव के वाष्पन का वेग बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सही नहीं है? पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है, सही है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, ये भी सही है। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, ये भी सही है। ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होता है, ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ क्या होता है? जब ताप बढ़ेगा तो ठोस पदार्थ क्या होगा? इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, सही बात है। बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाएगा, सही बात है, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। अपरिवर्तित भी रह सकता है, उपयुक्त सभी सही आंसर है। चलिए आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम बात अगले प्रश्न की करें तो अगला प्रश्न है निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होगा? गंधक, आयोडीन, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, तो आयोडीन का ऊर्ध्वपातन होगा, बी आंसर सही है। अगला है निम्न में से कौन सा पदार्थ है गंध, ठंडा, प्रेम, ठंडा पे, तो पदार्थ ठंडा। अगला है निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है? हवा, जल, स्नेह, भोजन, तो जल क्या है? पदार्थ नहीं है। अगला है किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? अणु की ऊर्जा सबसे ज़्यादा गैस में। अगला प्रश्न है किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? ठोस में। अगला है निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है? द्रव में घनत्व, आकार, आयतन, द्रव्यमान, तो आकार जो है वह अनिश्चित है। अगला प्रश्न है बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्यों तैरता है? यह जल से भारी होता है, गलत। बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, गलत। बर्फ जल से हल्की होती है, सही है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन तरल पदार्थ नहीं है? जल, पारा, हवा, लोहा ठोस पदार्थ है। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ में इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या होता है? इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। अगला प्रश्न है एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि चीनी के कण वाष्पीकृत हो जाते हैं, जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, जल के कणों से जुड़ जाते हैं, तो यही होगा, जल के कणों से जुड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें अंतराण्विक स्थान सर्वाधिक होगा? ठोस, द्रव, गैस, हवा गैस होता है, हवा में अंतराण्विक स्थान सबसे ज़्यादा होगा हवा में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बात अगर हम अगले प्रश्न की करें तो अगला प्रश्न है दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
पदार्थ के आयतन कम जब होगा तो उसको संपीड्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? संपीड्यता कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड्य है? सबसे अधिक संपीड्य हवा, जल, लकड़ी, लोहा। तो हवा सबसे कम है, हवा सबसे कम संपीड्य है। अगला प्रश्न है, जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको क्वथनांक कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है? स्थान घेरना है, द्रव्यमान होना है, आयतन होना है, नंगी आंखों से दिखाई देना, ये कोई गुण नहीं है। अगला है, किसी गैस का द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी गैस का द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया, द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस में बदलना, इसे निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, या जमाव भी कहा जाता है। जमाव, निक्षेपण कहते हैं। कोई ऑप्शन है, ऊर्ध्वपातन नहीं होगा। ऊर्ध्वपातन तो ठोस से डायरेक्ट गैस में होता है, गैस से डायरेक्ट ठोस में आता है, उसको निक्षेपण कहते हैं। अगला प्रश्न ये देखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में कितना होगा? 273 केल्विन। अगला है, निम्न में द्रव को चुने, जल, वाष्प, पारा, हवा। यही द्रव्य है, जल। अगला प्रश्न है जल। अगला प्रश्न है, हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होती है? आसपास जो उपस्थित है वह 3 अवस्था में, ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्था, 3। अगला प्रश्न है, कणों के बीच का आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होगा? ठोस, द्रव, गैस। ठोस में, ठोस में सबसे अधिक होगा, ठोस में। अगला प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, 470 के का मान सेल्सियस में क्या होगा? तो वही 470 माइनस 273, 470 माइनस 273 तो हो जाएगा 197। हो जाएगा 97, नहीं होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया है कि किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है वह ठोस क्या कहलाता है? तो यह द्रवण ऊष्मा कहलाता है, द्रवण ऊष्मा। ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन, द्रवण ऊष्मा, द्रवण ऊष्मा कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ का सामान्य अवस्था नहीं है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वह सामान्य अवस्था नहीं है, प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो ये जो ऊष्मा होता है ना, उसको वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है? वायु, हवा, बादल, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, पदार्थों के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है? तो यह ए होगा, ठोस, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। अगला प्रश्न है, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है? तापक्रम में परिवर्तन से, दाब में परिवर्तन से, तापक्रम बढ़ने और दाब घटने से, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन, यह घटना को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करती है?
वायु का घनत्व वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करती है। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है कैसे? एक स्वतः होने वाली यह क्रिया है, भी सही है। द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है, भी सही है। शीतलन उत्पन्न करती है, सही है। उपरोक्त सभी। तो 103 प्रश्न में आज हम 54 प्रश्न आप लोगों के लिए करा दिए हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट भाग में अपलोड होगा। यह सेशन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, प्रश्न कितने इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग समझ सकते हैं। प्रश्न एनसीईआरटी से है, 9th क्लास के प्रथम पार्ट, हमारे आसपास के पदार्थ। तो आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।